आज बीजेपी इस बात पे भी पीट रही है कांग्रेस पार्टी को कि आईओएमएल के अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारी तो कई बार कांग्रेस लीडरशिप से डिस्कशंस हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मतलब इतनी चलती है मुस्लिम लीग की कांग्रेस में। आप एक बात ये नहीं देख रहे हैं कि क्या बंगाल में नहीं कहा गया या असम में नहीं कहा गया कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम पार्टी है। इनडायरेक्टली आप मुस्लिम वोट को अपना दिखाने के लिए भी, देखो हम तो नहीं वो चाहते थे इसलिए हमने कर दिया, एडवांटेज लेने के लिए। और दूसरा सीतारमैया का देखें, अशोक गहलोत सचिन पायलट का देखें। आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें भी कांग्रेस का फायदा है कि ये दिखे लोगों को कि हमने मुस्लिम के लिए अपना आईओएमएल के कहने पे राहुल गांधी की इच्छा के बावजूद हमने देखो उसको बनाया। देखिए ये शुरू से मैं तो मानता था कि वो राइट हैंड है, सब कुछ वो क्या बोलना है कई बार वो बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे हो तो कई बार वो कहते हैं जयराम रमेश अब मुझे ज़्यादा मत बताओ, राज्यसभा का कई जो देखते हैं लाइव देखते हैं पता चल जाता है। तो वेणुगोपाल यहाँ इतना काम कर रहे हैं, बनाना नहीं है लेकिन दिखाना है, ताकि अब ये क्या है जब भी जो हम काम करेंगे वो करेंगे। वेणुगोपाल जी का तो दिल टूटा हुआ था, टीवी पे देखा मैंने सर, भी करा था। वो ठीक है, पूरा तो लगा ही होगा। इस पूरे ड्रामे से आपने साबित किया कि आपकी पार्टी में नहीं चलती है। चलती हो या नहीं चलती हो, परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि आप जिसको बनाना चाहते थे, विधायकों की राय ली आपने, जिसके बारे में सबसे ज्यादा राय आई। इसी चीज को मैं कह रहा था कि भाई पीटना है तो फिर पीटना है किसी भी वजह से। अगर सतीशन पॉपुलर है तो बनना चाहिए था, बिल्कुल, और बना दिया। तो ये कहे ना कि ठीक किया, नहीं बाद में प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर रहेगा। आप ये फिर भूल रहे हैं। देखिए जो बार बार सीतारमैया शिव कुमार उनको बनाया जाए, वेणुगोपाल यहाँ से जो कहेंगे काम नहीं करेंगे, देखो सरकार गिरा देंगे, हमारे साथ एमएलए हैं तुम्हारे। जैसा इन्होंने कहा टिकट आपने अपने लोगों को दिया, उसके आधार पर वो भी है लिवरेज धंधे के लिए। देखिए मैं पहले भी एक दो बार प्रोग्राम में आपके कह चुका हूँ, बेसिक चीज़ ये धंधे के लिए है। कौन सा ठेका किसका दिया जाएगा, केरल का जो पैसा है जो बाहर से भी बहुत आता है, उस दृष्टि से कैसे उसका फायदा मिले, तो वेणुगोपाल इसको मैनेज करेंगे ना, पार्टी में फंड नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना सौरभ, बना दिया और बनाना पड़ा, दोनों में फर्क होता है ना। तो ये केस है बनाना पड़ा। शुरू में अगर बना दिए होते तो वो दिखता है कि हाँ आपने बनाया। अब ये पॉलिटिकल मूव नहीं दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग मूव दिख रहा है कि आपको ऐसी स्थिति आगे बुला के बैठक करा रहे हो। ये कोई डेमोक्रेटिक सेटअप को आप जस्टिफाई करेंगे, बड़ी बहुत डेमोक्रेसी है पार्टी में। अगर आपकी अथॉरिटी चैलेंज के तौर पर पेश कांग्रेसी ऐसे ही करते हैं ऐसे बातों को कि भाई ये हमारे यहाँ तो पहला उदाहरण बहुत ओपन फोरम होता है। आप देखिए राजस्थान, आप देखिए छत्तीसगढ़, आप देखिए मध्य प्रदेश, पंजाब में जो किए थे, पंजाब में जो किया, तो इन सब में एक एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि आपने जो सेटल्ड लाइन थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और पार्टी को डुबो दिया, और आप जो चाहते थे वो उस तरह से कर नहीं पाए। तो फिर ऐसा आपने सचिन पायलट को वादा किया, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को से वादा किया, आपने वहाँ जो दूसरे नंबर पे थे छत्तीसगढ़ में, वो राजा, हाँ उस राजा जो थे, वो नाम मेरे भी दिमाग से तो उनको बात किसी और कर्नाटक में डीके शिव कुमार, आपने 2.5 साल का फॉर्मूला दिया। आप तो ये सब लोग जानते हैं, आप भले कहते रहिए कि ऐसी कोई सर बात फिर नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में 1 से लेकर के नंबर 10 तक सिर्फ गांधी परिवार है, ठीक, कि और कुछ है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों है कि उसी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं गांधी परिवार के को दबा लेते हैं या मतलब अपनी बात चलवा लेते हैं? अब वो हालत नहीं रहेगा। ये गांधी परिवार का रुक्का अब नहीं चलता है, खुल के कोई चैलेंज नहीं करता है, लेकिन उस तरह से जो है सरेंडर भी नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। केरल सबसे ताजा उदाहरण है भाई। अगर आपकी चलती तो आप पहले दिन कहते हैं कैसी वेणुगोपाल के को हम चाहते हैं और एमएलएस भी चाहते हैं, यही बनेंगे। आप नहीं करवा पाए। वीडी सतीशन को भाई, मैं उदाहरण, मैं इसका काउंटर बीजेपी का उदाहरण आपको देता हूं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, मैं आपको बीजेपी का एग्जांपल। वीडी सतीशन सबको मालूम था कि जमीन के नेता हैं, केरल में काम किया है। सतीशन ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो दिया नहीं सर कि मैं नाराज हूं? नहीं, इस हवाले से चला कि मैं कैबिनेट में ज्वाइन नहीं करूंगा। आप बार बार बुला के क्यों बात कर रहे हैं? आपने एक बार ऑब्जर्वर भेजे, उन्होंने विधायकों की राय जान ली, विधायकों ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं हाईकमान पर। हाईकमान ने क्या किया फिर? मैं उदाहरण आपको ये दे रहा था कि ठीक है बीजेपी में कहीं ओपन डिसेंट नहीं होता, इस बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण याद कीजिए। हर बार मतलब शिवराज जी बोले कुछ नहीं, लेकिन उनके हर एक्शन से ये लग रहा था कि वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं।
जैसे वो गए, लोगों के बीच में जाना हुआ, नहीं आपको याद होगा उसके नहीं, बाद नहीं, कई वो- दिनों तक वो चला था। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको एक बार भी लगा कि यहाँ पार्टी की टॉप लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है कि हम दबाव में आ जाएंगे, या हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को कि नहीं आप मान जाइए, आप नाराज मत होइए? ऐसी कोई कोशिश होती हुई देखा आपने? शिवराज सिंह चौहान आज भी हैं, उस समय भी मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, और जिसको आपने बनाया वो एक तरह से नॉन एंटिटी है। बिल्कुल। तो ये होता है, अब आप इसको कह सकते हैं डिक्टेटरशिप कह लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं है ये भी कह लीजिए। दूसरा ये है कि लीडरशिप तय करेगी भाई, किसी भी संस्था में जो टॉप मोस्ट आदमी है उसका फैसला तो चलेगा। हाईकमांड तो सर फिर शब्द बीजेपी के लिए यूज करना चाहिए ना, कांग्रेस सबके के लिए, हर पार्टी के लिए है भाई। और हाईकमान वो है जो वोट दिलाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ताकत उस नेता की है जो वोट दिला सकता है। गांधी परिवार वोट नहीं दिलाता। गांधी परिवार देख वो लीजिए तो मानते हैं, परफॉर्मेंस। खर्चा तो वही कराते हैं ना। खर्चे जिसके पास पैसा होगा वही टिकट दिलवाने में, या जो पैसा इकट्ठा कर सकता है। कुछ तो कैंडिडेट से पैसा आप लिया बार बार जाता घूम के पैसे पे आ जाते हैं सर। है। बगैर पैसे के आप बताइए कोई पार्टी चल सकती है? हम लोग यदि बगैर बिजली का पैसा नहीं देंगे तो हम लोग भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो और आप बिल्कुल जड़ पे आ जाते हैं। मेरा यही, मैं कि सोर्स पे जाना चाहिए कि भाई आप देखिए ना, कमलनाथ को तब आप कहते हैं भाई ये अडानी के आदमी हैं, ये मित्तल उसके आदमी हैं, सुनील मित्तल के आदमी, इसलिए उस समय उनको कॉर्नर रख करके उनसे कहा भाई तुम खर्चा चलाओगे तो हम चुनाव जिताएंगे, तुमको चीफ मिनिस्टर तब बनाएंगे। मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। इसी तरह यहाँ पर क्या बीजेपी पे आप जो कह रहे हैं ना, बीजेपी पे 4-5 नेता ऐसे खड़े किए गए, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह कई नेता तैयार होते हैं, उसके बाद आप उसको लीडरशिप देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक को चुना और शिवराज को हटा के दूसरे। उनके पास कैलाश विजयवर्गीय भी थे, नरेंद्र सिंह भी थे, और सब कद्दावर नेता हो। फिर उसके बाद हाईकमांड की राय, लोगों को बना करके किसको आगे, एक नई जनरेशन को आना है। कांग्रेस में सिस्टमेटिकली नहीं ना, इसलिए मेरा ये कहना आप नहीं कह, देखिए ये तो सब जानते हैं। अब गांधी परिवार के बिना पार्टी तिवारी कांग्रेस बनी थी, नहीं जीत सके ना। सिंधिया ने अपनी पार्टी बनाई थी, नहीं जीत सके ना। कोई भी आदमी पार्टी को बनाने के लिए, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 60 करोड़ कुछ भी नहीं है। कितना विदेश में पैसा आज भी जमा होगा? ये 64 करोड़ कहते, 64 करोड़ सौदा नहीं था, 64 करोड़ कमीशन था तब। बोफोर्स पे भी 64 करोड़ कमीशन का था। नहीं पूरा जो नहीं सौदा था आप वो देख 64 लीजिएगा, करोड़ उसका था। भागा 64 करोड़ है, आप अभी डाल के देखिए। 64 करोड़ कमीशन का पैसा था, जो किसको कहाँ गया उस पर झगड़ा रहा ना सारा। इस दृष्टि से मेरा ये कहना है कि जो पैसा कोई अरेंज कर सकता है, कुछ अपना करें, कुछ लोगों से इकट्ठा करके करें, एक तो नंबर 1। दूसरा यह है कि लीडरशिप में दोनों लड़ते रहें। वो आज से नहीं है, वैसे ये इंदिरा गांधी के ज़माने से भी था कि भाई बहुगुणा है तो कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ करेंगे, वो है तो उसके खिलाफ करेंगे। उस ट्रेडिशन को, ये लीडरशिप वैसा नहीं है ना कि उतने कद्दावर नेता हो, बहुगुणा और केसी पंत। यार अभी तो हम तो स्टेट लीडरशिप पे आ गए, अभी तो हम टॉप मोस्ट लीडरशिप की बात कर रहे हैं।